गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का द हिंदू पढ़ते हैं हम लोग। हाई कोर्ट स्टेज, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। स्टे मींस रोक लगाना। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है अरेस्ट, गिरफ्तारी पर। किसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है? जो केरला का अधिकारी है उसकी गिरफ्तारी पर। ब्यूरोक्रेट, अधिकारी। ब्यूरोक्रेट का मतलब अधिकारी, अफसर। ब्यूरोक्रेसी आपने सुना होगा, अफसरशाही, नौकरशाही। हाई कोर्ट ने केरला के अधिकारी के गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है सोने की तस्करी के मामले में। स्मगलिंग जानते होंगे, तस्करी। फेस्टिवल सीजन, जो त्योहारों का मौसम है, फेस्टिवल जानते होंगे, त्योहार। और विंटर, और जो सर्दी का मौसम आ रहा है, कैन एग्रेवेट, वो बिगाड़ सकता है कोविड-19 की स्थिति को। ये बात WHO ने कही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताई है। एग्रेवेट का मतलब स्थिति खराब से और ज्यादा खराब करना, बद से बदतर करना, बिगाड़ना। इंग्लिश में कह सकते हो एग्रेवेट को वर्सन। वर्सन कह लीजिए। डिटीरियोरेट कह लीजिए। वर्सन मिस भी बद से बदतर बनाना, बिगड़ना, डिटीरियोरेट। एग्रेवेट, वर्सन और डिटीरियोरेट तीनों एक ही वर्ड है। तीनों का मतलब स्थिति खराब होना। और स्थिति में अगर सुधार आ जाए तो उसे कहेंगे रिकवर। इंप्रूव। स्थिति सुधर रही है तो रिकवर कर रही है, इंप्रूव कर रही है। और खराब से और ज्यादा खराब होती जा रही है तो एग्रेवेट होती जा रही है, वर्सन होती जा रही है, डिटीरियोरेट होती जा रही है। क्लियर? ट्रंप और बिडेन, जो ट्रंप है और बिडेन है, बू, ये आकर्षित कर रहे हैं। बू मिस आकर्षित करना, रिझाना। किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, रिझाते हैं। ट्रंप और बिडेन आकर्षित कर रहे हैं वोटर्स, मतदाताओं को। जो वहां पे मुख्य राज्य है वहां पर, की का मतलब मुख्य, मेन। एज, चूंकि वहां पे जो चुनाव है मंडराने लगे हैं। लूम मिस मंडराना, कोई चीज मंडरा रही है, खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है, इसका मतलब खतरा बिल्कुल हमारे पास में है, दिख रहा है। क्लियर? मंडराने का मतलब होता है वो चीज पास में होती है और दिखती है। बटलर और श्रेयस, इन्होंने मदद की है राजस्थान रॉयल की चेन्नई सुपर किंग को हराने में। सब ड्यू, हराना। सब ड्यू जरूर लिख लेना, हराना। बीट, डिफीट, ट्राउंस। इन सबका मतलब हराना ही है। ट्राउंस मिस भी हराना, बीट मिस भी हराना, डिफीट मिस भी हराना, सबड्यू मिस भी हराना। क्रश कह दो, CRUSH। क्रश मिस कुचलने का मतलब भी हराना ही है। अगर एक टीम ने दूसरी टीम को कुचल दिया है मतलब उस टीम को हरा दिया है। आगे चलते हैं।
पंडाल्स, जो पूजा के पंडाल लगाए जा रहे हैं, बिकम, अब वो बन जाएंगे नो एंट्री जोन। नो एंट्री जोन तो जानते होंगे, क्षेत्र। नो एंट्री का मतलब होता है जहां पर किसी का प्रवेश न हो या प्रवेश निषेध हो। प्रवेश निषेध वाले क्षेत्र बन जाएंगे, वहां पर कोई एंट्री नहीं कर सकता पूजा पंडाल में। कैलकटा हाई कोर्ट, जो कलकत्ता का हाई कोर्ट है, इश्यू, उसने जारी कर दिया है, इश्यू जारी करना, रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध जारी कर दिए हैं दुर्गा पूजा के समारोह के लिए। सेलिब्रेशन जानते होंगे, समारोह। ऑन अकाउंट ऑफ, किसके कारण से? महामारी के कारण से। ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण से, की वजह से। पेंडेमिक जानते होंगे, महामारी। महामारी की वजह से पूजा का, जो दुर्गा पूजा का समारोह होगा, उसके लिए जो प्रतिबंध है वो जारी कर दिए। रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? रोक, प्रतिबंध। इसकी वर्ब सुनी होगी, रिस्ट्रिक्ट, रोक लगाना, प्रतिबंध लगाना। इसी न्यूज को पढ़ लेते हैं। नो विजिटर, किसी भ्रमणकारी को जो विजिट करे वो विजिटर। किसी घूमने वाले व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी इनसाइड, किसके अंदर? दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर। अक्रॉस वेस्ट बंगाल, पूरे पश्चिमी बंगाल में। अक्रॉस का मतलब पूरे, अक्रॉस द कंट्री कहूं तो पूरे देश में। एंड द पूजा मंडप, और जो पूजा के मंडप बनाए गए हैं, विल बी ट्रीटेड, उन्हें माना जाएगा एज ए कंटेनमेंट जोन, उन्हें कंटेनमेंट जोन माना जाएगा। कंटेनमेंट जोन आपको सिखा चुका हूं मैं, वो जगह होती हैं जहां पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लागू होती हैं, प्रतिबंध लागू होते हैं, उनको कंटेनमेंट जोन कहते हैं। वहां पर केस ज्यादा पाए जाते हैं कोरोना के, उनको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है, पर वहां पे बहुत सारे प्रतिबंध लागू होते हैं। दिस ईयर, इस साल, ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए मंडे को, सोमवार को। अ डिवीजन बेंच, एक खंडपीठ थी, जस्टिस न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी की और न्यायमूर्ति अर्जित बनर्जी की, सैड, उसने बताया, ओनली, केवल, ऑर्गेनाइजर्स, जो आयोजक हैं पूजा कमेटी के, कैन एंटर, वो प्रवेश कर सकते हैं पंडाल में, इन नंबर्स, और किस संख्या में प्रवेश कर सकते हैं? जिसकी रेंज कितने से कितने के बीच होगी? 15 से 25, यानी 15 से 25 के बीच लोग वहां पे प्रवेश कर सकते हैं। नो एंट्री के जो नोटिस हैं, नो एंट्री के जो पर्चे हैं, शुड बी पुटअप, प्रदर्शित किए जाने चाहिए पंडाल के पास। पुटअप का मतलब डिस्प्ले, प्रदर्शित करना। एंड एन अवेयरनेस ड्राइव, और एक जागरूकता अभियान। अवेयरनेस, जागरूकता। अवेयर कैसा व्यक्ति होता है? जागरूक। अवेयरनेस क्या होता है? जागरूकता। जागरूकता का मतलब होता है दूसरों को जानकारी देना। अवेयरनेस ड्राइव, ड्राइव का मतलब अभियान, कैंपेन। एक जागरूकता अभियान प्रारंभ किया जाना चाहिए। टेक अप, प्रारंभ करना, बिगिन। एक जागरूकता अभियान प्रारंभ किया जाना चाहिए लोगों को यह सूचना देने के लिए, हाई कोर्ट के इस आदेश के बारे में सूचना देने के लिए। यह बात खंडपीठ ने बताई। हियरिंग, सुनवाई करते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुना होगा, PIL, जनहित याचिका। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मुद्दे पर कि दुर्गा पूजा जो है बीइंग अलाउड, उसको अनुमति दी जा रही है राज्य में, किसके दौरान? कोविड-19 महामारी के दौरान। पेंडेमिक तो जानते होंगे, महामारी। इस पर किसी व्यक्ति ने PIL दायर कराई थी, जनहित याचिका दायर कराई थी। द कोर्ट ऑब्जर्व, कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है? ऑब्जर्व में टिप्पणी करना, कमेंट। कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है कि जो पुलिस है डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज, उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। इनफ जानते होंगे, पर्याप्त। रिसोर्सेज क्या होते हैं? संसाधन।
पुलिस के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है टू कंट्रोल द क्राउड, भीड़ को नियंत्रित करने के। पुलिस के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है भीड़ को नियंत्रित करने के। इफ पीपल डिसेंड ऑन स्ट्रीट्स, यदि लोग सड़कों पर उतर आए तो पुलिस के पास उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। डिसेंड उतरना, नीचे उतरने को क्या बोलते हैं? डिसेंड। और एसेंड क्या होता है? चढ़ना। एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर सुना होगा। एसेंडिंग क्या होता है? आरोही, और डिसेंडिंग क्या होता है? अवरोही। एसेंड माने चढ़ना और डिसेंड मीन्स नीचे उतरना। द कैलकाटा हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट ने सेड बताया, स्मॉल पंडाल, जो छोटे छोटे पंडाल है 5 मिलीमीटर एंड लार्ज पंडाल्स ऑफ 10 मीटर, जो छोटे पंडाल हैं 5 मीटर के और बड़े पंडाल 10 मीटर के, शुड बी डिक्लेयर्ड, उन्हें घोषित कर दिया जाना चाहिए। नो एंट्री जोन, नो एंट्री का क्षेत्र घोषित कर दिया जाना चाहिए, मतलब वहां पर कोई एंटर नहीं कर सकता। द डिस्टेंस, जो दूरी है, विल हैव टू बी मेजर्ड, उसे नापा जाएगा। मेजर मीन्स मापना, नापना। उस दूरी को नापा जाएगा फ्रॉम द प्लेस, उस स्थान से जहां पर के बाउंड्री ऑफ द पंडाल एंड्स, जहां पर पंडाल की सीमा खत्म होती है वहां से उस दूरी को नापा जाएगा। विकास रंजन भट्टाचार्य, ये एडवोकेट वकील हैं, ये उस याचक की तरफ से उपस्थित हुए थे, इन्होंने बताया है। एपियर, उपस्थित होना। पेटिशनर, याचक, जिसने याचिका दाखिल कराई हो वो पेटिशनर। द कोर्ट, जो अदालत है, ऑल्सो डायरेक्टेड, उसने ये भी निर्देश दे दिए हैं, दैट द नेम्स, के जो नाम है पूजा के आयोजकों के, ऑर्गेनाइजर्स कौन होते हैं? आयोजक, जो पूजा का आयोजन करता है, उनके जो नाम है अलाउड, जिनको के अनुमति दी जाएगी अंदर जाने की, वो आयोजक जिन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी, ऐसे लोगों के जो नाम हैं जिन लोगों को पंडाल के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी उन लोगों के नाम है डिस्प्ले, प्रदर्शित होने चाहिए पंडाल के बाहर, उनके सबके नाम बाहर लिखे हुए होने चाहिए, ये लोग एंटर कर सकते हैं। ये नहीं कि नाम बदल बदल के लोग जा रहे हैं, 25-25 करके ही लोग घूमते रहेंगे, बोले ये तो आयोजक है, ये भी आयोजक है। लोगों में भी तो दिमाग है बहुत ज्यादा। एंड दिस कैन नॉट बी चेंज, और ये नाम बदले नहीं जा सकते प्रत्येक दिन, मतलब आयोजक फिक्स रहेंगे, वही जा सकते हैं। कोर्ट सीक्स रिपोर्ट, अदालत ने रिपोर्ट पाने का, सूचना पाने का प्रयास किया। सीख तो जानते होंगे, पाने का प्रयास करना। द हाई कोर्ट एक्सप्रेस्ड डिसअपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट ने निराशा व्यक्त की है। एक्सप्रेस जानते होंगे व्यक्त करना, डिसअपॉइंटमेंट निराशा। हाई कोर्ट ने निराशा व्यक्त की है दैट के जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, हैड नॉट फॉर्मुलेटेड, उसने एक योजना नहीं बनाई है। फॉर्मुलेट का मतलब बनाना। हाई कोर्ट ने किस बात पे निराशा व्यक्त की है कि राज्य सरकार ने एक योजना नहीं बनाई है टू इम्प्लीमेंट, लागू करने के लिए। इम्प्लीमेंट जानते होंगे, लागू करना। इम्प्लीमेंट वर्ब होती है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? नाउन। कि सरकार ने एक योजना नहीं बनाई है लागू करने के लिए। किसे लागू करने की योजना नहीं बनाई है? जो गाइडलाइंस, उन नियमों को लागू करने की जो इससे पहले जारी किए गए हैं। वो नियम जो इससे पहले जारी किए गए हैं, उन नियमों को लागू करने के लिए सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है। इस बात पर हाई कोर्ट ने निराशा व्यक्त की है। इट आस्क्ड, हाई कोर्ट ने कहा है सरकार से टू सबमिट, कि वो प्रस्तुत करे अ रिपोर्ट, एक सूचना प्रस्तुत करे ऑन द मैटर, इस मामले पर। कब प्रस्तुत करे? 5 नवंबर को। द ऑर्डर, ये जो आदेश है, एज्यूम सिग्निफिकेंस, वो महत्व धारण करता है। एज्यूम धारण करना, सिग्निफिकेंस महत्व। महत्व, कोई चीज महत्व धारण करती है मतलब वो चीज महत्वपूर्ण है। तो ये आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। एज, चूंकि, अबाउट, लगभग 37,000 दुर्गा पूजा
आयोजित की जा रही हैं पूरे राज्य में। डिस्पाइट वार्निंग, चेतावनी के बावजूद, डिस्पाइट क्या होता है, के बावजूद, डॉक्टरों से चेतावनी के बावजूद, दैट कि अगर क्राउडिंग हुई, भीड़भाड़ हुई इस उत्सव के दौरान, त्योहार के दौरान, कैन वर्सन द पेंडेमिक, डॉक्टरों की चेतावनी के बावजूद, डॉक्टरों ने क्या चेतावनी दी है कि अगर भीड़भाड़ हुई त्योहार के दौरान, उत्सव के दौरान, तो इससे महामारी की स्थिति बिगड़ सकती है। ये चेतावनी किसने दी है, डॉक्टरों ने। इसके बावजूद भी जो 37,000 दुर्गा पूजा आयोजित की जा रही हैं। ओवर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों के दौरान, ओवर का मतलब यहां के दौरान से है, ड्यूरिंग, द स्टेट हैज बीन रिकॉर्डिंग, राज्य में दर्ज किए जा रहे हैं स्पाइक, अचानक बढ़ोतरी। स्पाइक क्या होता है, अचानक बढ़ोतरी, अ सडन इंक्रीज। स्पाइक का मतलब अचानक वृद्धि, ए सडन इंक्रीज। पिछले कुछ दिनों के दौरान राज्य में दर्ज किए गए हैं अचानक बढ़ोतरी मामलों में। 60 से ज्यादा मौतों की सूचना मिल रही है प्रत्येक दिन। क्लियर हो गया होगा एकदम। चाइनीज सोल्जर, चाइना का सैनिक था, सोल्जर जानते होंगे सैनिक, हु स्ट्रे जो भटक गया था, स्ट्रे रास्ते से भटकना, अक्रॉस और किसके पार आ गया था, LAC के पार आ गया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है लद्दाख में। होल्ड फर्स्ट फॉर्म होती है, हेल्ड सेकंड थर्ड फॉर्म होती है गिरफ्तार करना। ही विल बी रिटर्न, उसे वापस लौटा दिया जाएगा, आफ्टर किसके बाद, कंप्लीशन, जब पूरा कर लिया जाएगा औपचारिकताओं को। ये बात किसने कही है, आर्मी ने। फॉर्मेलिटीज, औपचारिकता। कीप ऑफ, दूर रहो, भारत के मामलों से दूर रहो। ये बात रेड्डी ने बताई है चाइना को और पाक को। कीप ऑफ, दूर रहना, कीप अवे फ्रॉम। कीप अवे फ्रॉम कह लो, अवॉइड कह लो, दूर रहो, बचो। कीप अवे फ्रॉम या अवॉइड, दोनों का मतलब दूर रहना। कीप ऑफ और कीप अवे फ्रॉम और अवॉइड एक ही बात है। CAA जो कानून है, विल बी एग्जीक्यूटेड, वो लागू किया जाएगा। एग्जीक्यूट माने लागू करना, इंप्लीमेंट, क्रियान्वयन करना, लागू करना। एग्जीक्यूट गई तो नाउन होता है एग्जीक्यूशन। CAA लागू किया जाएगा, नियम बनाए जा रहे हैं, ये बात नड्डा ने कही है। रूल्स मिस नियम, फ्रेम मिस बनाना। इम्प्लीमेंटेशन जो लागूकरण होगा, एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट एक ही बात है। एग्जीक्यूट का नाउन एग्जीक्यूशन है, इंप्लीमेंट का नाउन इंप्लीमेंटेशन है। जो लागूकरण है इस संशोधित नागरिकता कानून का, अमेंडेड में संशोधित, अमेंड कही तो नाउन होता है, अमेंडमेंट संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, अमेंडमेंट। संशोधन का मतलब चेंज, पहले ही आया था फिर विरोध हुआ तो इसमें कुछ परिवर्तन हुए थे। जो लागूकरण है संशोधित नागरिकता कानून का, गॉट डिलेड, इसका लागूकरण में देरी हो गई थी बिकॉज ऑफ, इसके लागू होने में किसकी वजह से देरी हो गई थी, महामारी की वजह से। ये बात बीजेपी के प्रेसिडेंट ने बताई है, बीजेपी के अध्यक्ष ने बताई है। डिले, देरी होना, बिकॉज ऑफ के कारण से, पेंडेमिक महामारी, सिटीजनशिप नागरिकता एक्ट कानून अधिनियम,
अमेंड संशोधित करना, इम्प्लीमेंटेशन लागूकरण। ईडी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, प्रवर्तन निदेशालय है, क्वेश्चंस उसने पूछताछ की है, क्वेश्चन मिस पूछताछ करना, इंटेरोगेट। इंटेरोगेट कह लो, क्विज कह लो। जो प्रवर्तन निदेशालय है उसने पूछताछ की है फारूक अब्दुल्ला से 6 घंटे के लिए JKCA पैसों के माल में। फंड जानते होंगे, धनराशि। हाई कोर्ट ने जी न्यूज से कहा है डिस्क्लोज, खुलासा करो सोर्स कि क्या स्रोत है। जो तुम्हारे पास रिपोर्ट है दिल्ली दंगों के बारे में, उस रिपोर्ट का स्रोत क्या है, कहां से आई है रिपोर्ट, मिली कैसे है तुम्हें। सोर्स में स्रोत, रिपोर्ट सूचना, राइट्स दंगे, डिस्क्लोज खुलासा करना, रिवील। रिवील कह लो, डाइवल्ज कह लो। रिवील का मतलब खुलासा करना, डाइवल्ज का मतलब भी खुलासा करना, और डिस्क्लोज तो होता ही है खुलासा करना। विजय सेतुपति 800 से बाहर हो गए। 800 इनकी बुक का नाम है मुथैया मुरलीधरन की। ये इससे बाहर हो गए आफ्टर किसके बाद, जब मुरलीधरन ने इनके पास एक पत्र भेजा था, लेटर भेजा था। पुल आउट ऑफ, किसी कार्यक्रम से हम पुल आउट ऑफ कर लेते हैं, इसका मतलब उसमें फिर शामिल नहीं होते, उससे बाहर हो जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तो पुल आउट ऑफ का मतलब विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब पीछे हटना, उस कार्यक्रम से पीछे हट गए, मतलब शामिल नहीं हुए। विड्रॉ कह लो, लीव कह लो, क्विट कह लो, स्टेप डाउन कह लो। क्लियर। विड्रॉ, लीव, क्विट, स्टेप डाउन, रिजाइन, इस्तीफा दे दिया तो भी तो हट गए, मतलब सबका एक ही निकलता है, इस्तीफा देना, पीछे हट जाना, छोड़ना, क्विट करना, स्टेप डाउन, सबका एक ही अर्थ है। ये 6 वोकैब सेम है ये, रिजाइन, विड्रॉ, लीव, क्विट, स्टेप डाउन और पुल आउट ऑफ, सबका एक ही मतलब है, कोई कार्यक्रम छोड़ देते हैं उसमें शामिल नहीं होते। श्रीलंकन क्रिकेटिंग आइकन, ये श्रीलंका क्रिकेट का प्रसिद्ध व्यक्ति या आइकन बताया था। किसी क्षेत्र में प्रतिनिधि होता है, उसका प्रतीक होता है, प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, उसे क्या बोलते हैं, आइकन, महान विभूति। जो श्रीलंका क्रिकेट का प्रसिद्ध व्यक्ति है सेज, उसने बताया है ही डज नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहता है कि ये जो अभिनेता है वो अनावश्यक रुकावटों का सामना करे अपने कैरियर में, अपने भविष्य में। फेस सामना करना, एक्टर जानते होंगे, अभिनेता, अननेसेसरी अनावश्यक। ऑब्स्टेकल क्या होता है, रुकावट, हर्डल, ऑब्स्टेकल को कह सकते हैं हर्डल। हर्डल कह लो, हिंड्रेंस कह लो। हर्डल HURDLE, हर्डल रुकावट, हिंड्रेंस मिस भी रुकावट। कैरियर जानते होंगे, भविष्य में हम किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो उस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाते हैं, भविष्य बनाते हैं।
टू डाई, दो लोग मर गए, डाई मीन्स मरना। वाइल, जब के, वाइल मीन्स जब के, वो साफ कर रहे थे, सेप्टिक टैंक साफ कर रहे थे आजादपुर में। सेप्टिक टैंक जानते होंगे, जो लेटरिन वाला टैंक होता है उसे क्या बोलते हैं? सेप्टिक टैंक। वर्कर्स, जो मजदूर थे, वर नॉट बियरिंग, वो नहीं पहने हुए थे, सुरक्षा के उपकरण नहीं पहने हुए थे। गियर का मतलब उपकरण, ये सेफ्टी गियर क्या होते हैं? ऐसे उपकरण होते हैं, इस प्रकार के कपड़े वगैरह और चीजें होती हैं जिससे कि व्यक्ति की मौत नहीं होती। देखा होगा आपने, टोरेंट पावर वाले सिर पे कैप लगाए रखते हैं, अगर ऊपर से कोई चीज गिर रही है तो उनके सिर में चोट नहीं लगे। इनको क्या बोलते हैं? सेफ्टी गियर। सेफ्टी गियर का मतलब सुरक्षा के उपकरण। फैक्ट्री ओनर हेल्ड, फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। ओनर जानते होंगे, मालिक, OWN वर्ब होती है मालिक होना। आई ओन ए कोचिंग, मैं एक कोचिंग का मालिक हूं। ओनर कौन हो गया? मालिक। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड गिरफ्तार करना। विधूड़ी ने सरकार पे दोष लगाया। ब्लेम जानते होंगे, दोष लगाना। बीजेपी हैज एक्सेप्टेड, बीजेपी ने स्वीकार कर लिया। एक्सेप्ट, स्वीकार करना, कि उसके जो पार्षद हैं वो भ्रष्ट हैं। करप्ट क्या होते हैं? भ्रष्ट। और करप्शन, भ्रष्टाचार। काउंसलर माने पार्षद, सभासद। ये बात आम आदमी पार्टी ने कही है। आदेश गुप्ता ने जो रिमार्क किया है, टिप्पणी की है। रिमार्क क्या होता है? टिप्पणी। रिमार्क को कह सकते हो कमेंट। जो आदेश गुप्ता ने टिप्पणी की है, ऑन किसके बारे में टिप्पणी की है आदेश गुप्ता ने? कि ताजा चेहरों को, नए चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा 2022 के नगर निकाय के चुनाव में। यानी आदेश गुप्ता का यह कहना है कि 2022 के जो सिविक पोल्स होंगे, नगर निकाय के चुनाव होंगे, नगर पालिका के चुनाव होंगे। सिविक पोल्स का मतलब नगर निकाय के चुनाव, पोल्स में चुनाव, और सिविक का मतलब नगर निकाय, नगर पालिका। तो 2022 में जो नगर निकाय के चुनाव होंगे, उन चुनाव में नए चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा। फील्ड का मतलब मैदान में उतारना। अच्छा, नए चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा, इसका मतलब क्या है? जो पुराने लोग हैं उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, मतलब वो भ्रष्ट हैं। ऐसा अनुमान कौन लगा रहा है? आम आदमी पार्टी। तो आदेश गुप्ता ने जो टिप्पणी की है कि नए चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा 2022 के नगर निकाय के चुनाव में, इज एन एडमिशन, तो वो इस बात की स्वीकारोक्ति है कि हमारे पिछले पार्षद कैसे हैं? भ्रष्ट। ये कहना है आम आदमी पार्टी का। यानी आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप लोग कह रहे हो नए चेहरे उतारेंगे, इसका मतलब पुराने लोग भ्रष्ट हैं। तो नए चेहरों की बात कहकर आपने ये स्वीकार कर लिया है कि हमारे पुराने लोग भ्रष्ट है। ऐसा किसका कहना है? आम आदमी पार्टी का। एडमिशन, स्वीकारोक्ति, ये एडमिट की तो नाउन है। एडमिट, स्वीकार करना। हमें केवल वॉकैब से मतलब नहीं, उस लाइन का क्या अर्थ निकल रहा है वो समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए बार बार रिपीट करता हूं चीजों को। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो दूसरी सूची है उसके जो एडमिशन है वो प्रारंभ हो गए। हाई कोर्ट क्वेश्चंस, हाई कोर्ट ने प्रश्न उठाया है। अमानतुल्लाह के नियुक्ति पर प्रश्न उठाया है। अमानतुल्लाह की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने प्रश्न उठाया है। प्रश्न उठाने का मतलब क्या है? उसको गलत ठहराया नियुक्ति को। जब भी हम किसी चीज पे प्रश्न उठाते हैं तो उसको गलत ठहराते हैं। कोई किसी की नॉलेज पे प्रश्न उठा रहा है मतलब उसकी नॉलेज को गलत ठहरा रहा है। कोई किसी की ईमानदारी पे प्रश्न उठा रहा है तो उसको बेईमान बता रहा है। कोर्ट ग्रांट्स, ग्रांट मीन्स देना। अदालत ने बेल दे दी है। बेल क्या होती है? जमानत। ग्रांट देना।
अदालत ने जमानत दे दी है 4 आरोपियों को। एक्यूज कौन होते हैं? आरोपी। ग्रांट देना, बेल, जमानत, एक्यूज, आरोपी। अदालत ने जमानत दे दी है 4 आरोपियों को दंगों के मामले में। आफ्टर, किसके बाद जमानत दे दी है? जब पुलिस सबूत प्रस्तुत करने में असफल हो गई। फेल, असफल होना, प्रोड्यूस, प्रस्तुत करना। एविडेंस क्या होता है? एविडेंस क्या होता है? सबूत। ऑड, इवन। ऑड जानते होंगे, विषम। इवन क्या होता है? सम। विषम और सम का जो फॉर्मूला है वो अंतिम हथियार है प्रदूषण के खिलाफ। अंतिम हथियार का मतलब जो कोई हथियार काम नहीं करेगा तब ये हथियार आजमाया जाएगा। ऑड इवन आपको पता होगा, एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी, एक दिन इवन नंबर की। अवेयरनेस ड्राइव, जागरूकता अभियान। अवेयरनेस अभी सिखाया भी था, जागरूकता। जो जागरूकता अभियान है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। कौन सा अभियान चला रहे हैं कि जैसी रेड लाइट ऑन हो गाड़ी बंद कर लो। इससे क्या होगा? प्रदूषण कम होगा। पता लगा जहां पर रेड लाइट होती है वहां लोग गाड़ी बंद नहीं करते, धुआं निकलता रहता है तो प्रदूषण बढ़ता है। तो रेड लाइट जैसे ही चालू हो गाड़ी बंद कर दो। ये अभियान कब से स्टार्ट हो रहा है? अक्टूबर 21 से। ये बात राय ने बताई है। AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, हवा की गुणवत्ता का जो सूचकांक है, वर्षन, वो खराब हो जाएगा आने वाले दिनों में। वर्षन तो ढंग से सिखाया है, और ज्यादा बिगड़ना। दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली की सरकार है, कटौती करेगी। किसकी कीमत में? RT-PCR टेस्ट की कीमत में कटौती करेगी। कटौती करने का मतलब कीमत कम होगी। ओवर 2K। 2K का मतलब, K का मतलब 1000 होता है। 2000 से ज्यादा ताजा संक्रमण हो गए। ओवर से ज्यादा इन्फेक्शन, संक्रमण। डायरेक्ट फाइट, आमने सामने की लड़ाई है, प्रत्यक्ष लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी बीच। कहां पर? बड़ौदा में। इंडिपेंडेंट, जो निर्दलीय उम्मीदवार था, स्वतंत्र उम्मीदवार था, विड्रॉ नॉमिनेशन, उसने अपना नामांकन वापस ले लिया है। विड्रॉ, वापस लेना, नॉमिनेशन, नामांकन, यानी वो चुनाव नहीं लड़ेगा। एयर पॉल्यूशन, जो वायु प्रदूषण है, पॉल्यूशन तो जानते होंगे प्रदूषण, और पॉपुलेशन वो जनसंख्या। पॉल्यूशन और पॉपुलेशन में अंतर समझ लेना। पॉल्यूशन प्रदूषण है, पॉपुलेशन जनसंख्या। जो वायु प्रदूषण है, कैन बी टैकल, उससे निपटा जा सकता है इन लेस देन 4 ईयर, 4 साल से भी कम समय में। यानी 4 साल से कम समय में वायु प्रदूषण से निपटा जा सकता है। टैकल मींस निपटना, डील विद। ये बात केजरीवाल ने बताई है। ही आस्क्स, उन्होंने कहा है सेंटर केंद्र सरकार से, कॉल के बुलाओ मीटिंग। किसकी मीटिंग बुलाओ? यूपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के सीएम की मीटिंग बुलाओ एवरी मंथ, प्रत्येक महीने। भदोई एमएलए, भदोई का जो एमएलए है बुक, उसके खिलाफ मामला दर्ज हो गया। बुक किताब नहीं होता, के खिलाफ मामला दर्ज करना।
इसके भदोई के एमएलए खिलाफ मामला दर्ज हो गया है ऑन चार्ज। किन आरोपों पर? रेपिंग, इसने बलात्कार किया है वाराणसी में रहने वाली सिंगर से। बेस्ड का मतलब वहां पर स्थापित, जैसे मैं आगरा में पढ़ा रहा हूं तो आगरा बेस्ड टीचर हूं। द वुमेन, वो जो महिला है, एलिज, उसने आरोप लगाया है, ALLEG, एलिज आरोप लगाने सीखा तो नाउन होता है एलिगेशन, आरोप। महिला ने आरोप लगाया है कि जो विधायक का लड़का था उसने भी उस पर हमला किया था। लॉ मेकर का मतलब यहाँ लॉ मेकर कह लो, MLA कह लो, एक ही बात है। ये सांसद और विधायक ही तो कानून बनाते हैं, ये सब लॉ मेकर ही तो होते हैं। असॉल्ट में हमला करना, अटैक। वेयर हाउसिंग स्कीम, वेयर हाउसिंग की स्कीम आएगी किसके लिए? किसानों के लिए। वेयर हाउस क्या होता है? गोदाम टाइप के होते हैं जहां संग्रह किया जाता है, स्टोरेज, जहां स्टोरेज किया जाता है उनको बोलते हैं वेयर हाउस, भंडार गृह। वेयर हाउस को क्या कहेंगे? भंडार गृह। प्ली, जो याचिका है, सीख, उसमें क्या प्रयास किया गया? प्ली जानते होंगे, याचिका, प्रार्थना, रिक्वेस्ट। उसमें प्रयास किया गया है पेड लीव दी जाए फॉर किसको? महिलाओं को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। वो महिलाएं जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो महिलाएं जो सरकारी कर्मचारी, एम्प्लॉय जानते होंगे, कर्मचारी, उनको पेड लीव दी जाए। पेड लीव क्या होती है? छुट्टियां भी बनाते हैं और उसका पेमेंट भी मिलता है। पेड लीव का मतलब होता है हम छुट्टी भी काट रहे हैं और पेमेंट भी ले रहे हैं, उनको पेड लीव कहा जाता है। फैसिलिटीज, ये सुविधाएं पाने का प्रयास किया गया है पीरियड्स के दौरान। फैसिलिटीज क्या होती हैं? सुविधाएं। सीख शॉर्ट क्या होता है? प्रयास करना। MP CM, जो मध्य प्रदेश के CM हैं, शिवराज सिंह चौहान, फिले, उन्होंने आलोचना की है कमलनाथ की। फिले में आलोचना करना, क्रिटिसाइज। उन्होंने आलोचना की है कमलनाथ की, फॉर किस बात के लिए? कमलनाथ ने जो अश्लील टिप्पणी कर दी थी उसके लिए। इनडिसेंट का मतलब अश्लील, इनडिसेंट को कह सकते हैं ऑब्सीन, ऑब्सीन कह लो, वल्गर कह लो। OBSCENE, ऑब्सीन मिस अश्लील, और वल्गर VULGR, वल्गर मिस भी अश्लील। वल्गर, ऑब्सीन और इनडिसेंट एक ही बात है, अश्लील। रिमार्क जानते होंगे, टिप्पणी, कमेंट। तो कमलनाथ ने कोई अश्लील टिप्पणी कर दी होगी, इस बात की वहां के CM ने आलोचना की है। बेस्ड ऑन, ये किस पर आधारित है? फ्लॉड थिंकिंग, जो तुम्हारी गलत सोच है उस पर आधारित है। फ्लॉड का मतलब त्रुटिपूर्ण, गलत। फ्लॉमेस जानते होंगे, गलती, त्रुटि। तो ये जो चीजें हैं वो तुम्हारी गलत सोच पे आधारित है, त्रुटिपूर्ण सोच पे आधारित हैं। तुम और तुम्हारी पार्टी मेरी बात का अर्थ तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, ये जवाब दिया है XCM ने। रिटॉर्ट में जवाब देना, रिप्लाई। रिटॉर्ट में जवाब देना, RETORT जरूर लिख लेना। ट्विस्ट, मोड़ना, किसी चीज का अर्थ मोड़ देते हैं, कहा कुछ है और अर्थ दूसरा निकाल लेते हैं। ट्विस्ट, मिस, मोड़ना, कहते हैं मैच में ट्विस्ट आ गया, मोड़ आ गया, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड थे ट्विस्ट, मोड़ना, रिटॉर्ट, उत्तर देना, और फ्लॉड माने त्रुटिपूर्ण, गलत। स्किल सेंटर, जो कौशल के केंद्र हैं, गेट्स, उन केंद्रों को मिल गया है, राजस्थान सरकार का समर्थन मिल गया है। स्किल जानते होंगे, कौशल।
नाउ अब मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। यूज प्रयोग करना, डेरोगेटरी, अपमानजनक, इंसल्टिंग। फूड मिनिस्टर जो खाद्य मंत्री हैं कॉल, उन्होंने कांग्रेस विरोधी है उनका कोई कांग्रेस का, उसकी पत्नी को मिस्ट्रेस कह के पुकारा है। कॉल पुकारना, अपोनेंट विरोधी, मिस्ट्रेस। वैसे तो मास्टर का जो फेमिनिन जेंडर होता है वो क्या होता है? मिस्ट्रेस। मास्टर को कहते देते हैं अध्यापक, तो मिस्ट्रेस को क्या कह देंगे? अध्यापिका। इस न्यूज में तो खैर अध्यापिका कह के नहीं पुकारा होगा, कुछ गलत वर्ड यूज किया होगा। तो खाद्य मंत्री ने कांग्रेस विरोधी, जो उनका विरोधी है कांग्रेस का, उसकी पत्नी को अध्यापिका कह के पुकारा है। उड़ीसा में जो डेली काउंट है, दैनिक जो गिनती है, किसकी गिनती? कोरोना पेशेंट की, कोरोना के केसों की, डिप, उसमें गिरावट आई है। डिप मींस गिरावट आना, फॉल, उसमें गिरावट आई है। अब गिनती कितनी चली गई है? 2000 के निशान से नीचे। बिलो का मतलब नीचे, यानी 2000 से कम केस आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है 2 महीनों में, 2 महीनों में पहली बार, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि डेली गिनती जो है कोरोना मामलों की 2000 से कम आई है, 2000 के निशान से कम आई है, यानी मामले 2000 से कम आए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।